चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जो कंपनी के आने वाले नंबर्स में काफ़ी ह्यूज चेंजेस लाने का भी दम रख सकता है। अब एग्जैक्ट ये खबर क्या है भाई? तो खबर हमें ये देखने को मिल रही है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है मर्ज करने का प्योर सॉफ्टवेयर को। प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसको रिसेंटली हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ने एक्वायर किया था। अब उसको मर्ज करने के लिए, खुद में मर्ज करने के लिए एनसीएलटी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है। अब अगर ये मर्जर हो जाता है तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स में हमें चेंजेस देखने को बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इनके जो सालाना रेवेन्यू है वो $43 मिलियन के दिखते हैं, यानी कि रुपीज़ में देखोगे तो 351 करोड़। और मर्जर के बाद ये 351 करोड़ कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर्स में ऐड हो जाएगा। और अभी जो कंपनी 2300 करोड़ का रेवेन्यू हमें दिखाती है वो सीधा बढ़कर 2600 करोड़ 2700 करोड़ तक चला जाएगा। तो एडिशनल रेवेन्यू आने वाले कल में कंपनी के नंबर्स में दिखेंगे और सेम कंपनी के प्रॉफिट्स में भी दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से काफ़ी अच्छी खबर है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के फाइनेंशियल्स के लिए। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेंजेस देखने को मिलती है तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉफिट में भी चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट के ग्रोथ में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रगल की है। पिछले एक साल में तो ग्रोथ कंपनी ने दिखा दिया है 17% का, बट उससे पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो रेवेन्यू के हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉफिट ग्रो नहीं किया करते थे। अब कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अगर रेवेन्यू की तरह अच्छी तरह से ग्रो करते हुए दिख जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड के लिए और उनके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर के अभी रिसेंटली नंबर्स हमें देखने को मिले थे जो कि कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स हमें 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए नजर आए थे और रेवेन्यू में 13% की डिक्लाइन हमें देखने को मिले थे। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों मार्केट को डिसअपॉइंट किया था। अब ये सारी चीज़ों के बाद टाटा पावर के इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर हमें बेहतर देखने को मिले, और उसको लेकर जो अभी हमारे पास गाइडेंस है वो थोड़े से फ्रेश और एग्रेसिव ही हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हाइलाइट्स में मेंशन किया गया था कि कंपनी के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल हो चुके हैं। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 1.7 गीगावाट की इंस्टॉलेशन इन्होंने कर दिया है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बिजनेस से एटलीस्ट 50 से 60% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 27 के फाइनेंशियल ईयर में। और अगले 3 सालों में ये पूरे मार्केट का 20% शेयर ये कैप्चर करने का प्लान लेकर चल रही है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अब वहाँ पर इंस्टॉलेशन जितना ज़्यादा टाटा पावर करेगी उतना ज़्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनके आने वाले जो अर्निंग्स हैं वो हमें बेहतर देखने को मिल जाए। अभी कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रगल भरे हैं, चाहे कंपनी के रेवेन्यू को देखो या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स को। अब इसका भी एक काफ़ी बड़ा कारण है कंपनी का मुंद्रा प्लांट, जो कि टोटल रेवेन्यू का 17-18% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब वो एक लंबे टाइम तक शटडाउन चल रहा था, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, पावर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, और पावर का डिमांड ज़्यादा है तो पावर कंपनीज Q1 में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है। अच्छे नंबर्स अगर आएंगे तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। और अच्छे नंबर्स अगर हमें देखने को मिल जाते हैं तो ये जो नंबर्स ख़राब दिख रहे हैं पिछले एक साल के, इसमें चेंजेस ज़रूर टाटा पावर हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के गाइडेंस के बारे में, तो उसको लेकर गाइडेंस ये है कि 2.5 गीगावाट की कमिश्निंग ये करेगी 2027 के फाइनेंशियल ईयर में,
और 28 के फाइनेंशियल ईयर में भी। और टारगेट ये लेकर चल रही है कि Q1 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 600 मेगावाट की कंप्लीशन ये कर देंगी प्रोजेक्ट्स के। तो ये सारी चीज़ें मोतीलाल ओसवाल के हाइलाइट्स में मेंशन किया गया है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक पॉइंट को देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जितना कंपनी ने कैश जनरेट किया था उतना 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कैश जनरेट नहीं किया है। प्रॉफिट देखोगे तो सेम है, 13,195 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेशन से जनरेट हुआ है, और इस बार देखोगे तो 13,400 करोड़ है। बट कैश कंपनी ने कितना जनरेट किया है, मात्र 5,993 करोड़। अब इसका 2-3 बड़ा कारण है। एक है पेबल्स, देखो एक होता है रिसीबल्स जहाँ पर कंपनी को पैसे लेने होते हैं, और इस बार कंपनी ने 645 करोड़ लिया है। माइनस में होता तो मतलब लेना बाकी है, बट प्लस में है तो मतलब लिया है। पेबल्स मतलब ये है कि कंपनी को कहाँ कितने देने हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव में नंबर है, यानी कि 1559 करोड़ रुपए कंपनी ने दिया है। और अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में भी कंपनी का 4825 करोड़ गया है, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी 6253 करोड़ रुपए गया है। यानी कि एक वर्क को चलाने के लिए जो वर्किंग पैसा लगता है उसी को वर्किंग कैपिटल हम बोलते हैं। तो प्रीवियस वर्किंग कैपिटल से इस वर्किंग कैपिटल के बीच में जो चेंजेस आई है वो यहाँ पर 6253 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक अच्छा डैमेज की हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल प्रॉफिट था वो हमें 5,000 करोड़ का दिख रहा था, और उतना कंपनी ने कैश जनरेट ज़रूर किया है, बट जितना कंपनी का पहले कैश जनरेट हुआ करता था उसके हिसाब से देखोगे तो नंबर कम है। ठीक है, बाकी इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों MCX की बात करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन MCX हो, BSE हो या एंजल वन हो, सभी की सभी कंपनी काफ़ी बुरी तरह से पिटती हुई हमें देखने को मिली थी। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न था RBI ने एक न्यू नॉर्म्स लाने का फैसला कर लिया है, जिससे MTF फैसिलिटीज़ जो ब्रोकर प्रोवाइड किया करती हैं वो फैसिलिटीज़ अब उस हिसाब से देखने को नहीं मिलने वाली है जिस हिसाब से मिला करती थी। इसका मतलब ये है कि बैंक से जो आसानी से पैसा ब्रोकर को मिल जाता था वो अब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और जो भी पैसा मिलेगा वो 100% सेफ़ होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा बैंक को पैसे होल्ड करने होंगे, ब्रोकर को ज़्यादा पैसे होल्ड करने होंगे। और अगर ट्रेडर के पास MTF फैसिलिटीज़ की वजह से ज़्यादा पैसे नहीं जाते हैं तो अल्टीमेटली जो टर्नओवर्स हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। और जो FNO के टर्नओवर्स आप देखते हो कैपिटल मार्केट में, उसमें 40 से 50% का कंट्रीब्यूशन वो सेगमेंट का है। तो इस वजह से ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये न्यूज़ जो हमें सुनने को मिल रही है कि RBI जो पहले डिले कर दिया था ये नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में, वो अब डिले नहीं करेगा, क्योंकि सिग्नल मिल चुका है कि कोई फर्दर डिले हमें देखने को नहीं मिलेगी ये ट्रेडिंग लोन्स के न्यू नॉर्म्स को लेकर। और इसी वजह से BSE, MCX ये सारी कंपनी हमें पिटती हुई दिखी थी, क्योंकि ये एक्सचेंज है और इन पे जो ट्रेडिंग होती हैं वो हाई लिवरेज की वजह से होता है। तो हाई लिवरेज भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, लो लिवरेज मिलेगा। यानी कि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, यानी कि कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रोकर अब हमें बढ़ाती हुई दिखेगी, और इस वजह से ज़्यादा अब मार्जिन चाहिए होगा ट्रेडर्स को एक ट्रेड को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी से डैमेज कर सकती हैं इनके अर्निंग्स को, और यही सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए और अपडेट्स के ज़रिए सुनने को मिल रहा है। तो इसी वजह से MCX का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस हमें थोड़ा सा वीक वाला देखने को मिला था, और पिछले कुछ टाइम में गिरावट का सिलसिला इस कंपनी में कंटिन्यू दिखा है। 19.7% की गिरावट अभी ये कंपनी 52 वीक हाई से दिखा चुकी है। अब देखते हैं कि गिरावट का सिलसिला एज इट इज़ कंटिन्यू रहता है या फिर कंपनी में कुछ पुल बैक देखने को मिलती भी है या नहीं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों वेदांता। वेदांता को लेकर लगातार ये कमेंट आ रही है कि वेदांता अभी रिसेंटली जो डीमर्जर लाई थी उसका टेक्निकल एडजस्टमेंट तो कंपनी के शेयर में हो चुका है, बट जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो देखो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि वेदांता अभी रिसेंटली 5 भाग में टूट चुकी है। एक तो वेदांता खुद है, उसके अलावा एल्युमिनियम बिजनेस, पावर बिजनेस, ऑयल एंड गैस बिजनेस और स्टील एंड फॉरेस्ट बिजनेस। ठीक है, टोटल 5 भाग में टूट चुकी है। अब वेदांता के एक शेयर को जो ओन कर रहे थे उनको इन चारों का
एक एक शेयर मिलने वाला है, बट मिला इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी लिस्टिंग हुई नहीं है। लिस्टिंग को लेकर अपडेट है कि मिड जून तक इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि 10 के बाद या 15 तक, ठीक है। तो मिड जून तक अगर लिस्टिंग देखने को मिल जाती है तब आपको नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डिमर्जर हो गया है, एडजस्ट हो गया है तो शेयर्स अभी तक क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्टिंग हुई नहीं है। जब होगी तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो था वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।